अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में अल्लाह के एक ऐसे करिश्मे के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं जिसे सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला इंसानों से कितनी मोहब्बत करता है। बेशक अल्लाह तबारक व ताला सब कुछ जानने वाला रहीम व करीम है। अगर आप भी यही मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। हम जानते हैं आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन यकीन मानिए ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अल्लाह की जिंदा कुदरत अपनी आंखों से देख लो, वीडियो को पूरा देखना, वरना आधी अधूरी जानकारी में कुछ समझ नहीं आने वाला। बस दिल से गुजारिश है वीडियो पूरा देख लो, बेशक दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। कहते हैं कि एक समुद्री जहाज में बहुत सारा सामान लोड था। समुद्री तूफान की वजह से वो जहाज हिचकोले खाने लगा, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब समंदर में तूफान बढ़ता है तो जहाज अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख पाता, और इस जहाज के साथ भी ऐसा ही वाकया पेश आ रहा था। जहाज के कैप्टन ने यही फैसला किया कि जहाज के वजन को कम किया जाए ताकि इसके तवाजुन को बरकरार रखते हुए ना सिर्फ जहाज को बचाया जाए बल्कि इसमें मौजूद सामान और इंसानों की जिंदगियों को भी बचाया जा सके। कैप्टन ने फैसला किया कि एक सौदागर का सामान जो है उसे समंदर के अंदर फेंक दिया जाए, और यही वो तरीका था कि जहाज के वजन को कम करके उसके तवाजुन को बरकरार रखा जा सकता था। जिस ताजिर का सामान फेंका जा रहा था उसने इस बात से इत्तेफाक नहीं किया और उसने एतराज किया, और उसने मशवरा देते हुए कहा कि ऐसे तो मेरा सारे का सारा सामान नुकसान हो जाएगा, और इसको हम एक और तरीके से हल कर सकते हैं। इस जहाज में मौजूद तमाम ताजिरों के थोड़े थोड़े सामान को समंदर में फेंक दिया जाए। ऐसे में एक तो नुकसान भी तमाम लोगों का बराबर होगा और किसी भी एक का नुकसान नहीं होगा, और जहाज को डूबने से भी बचाया जा सकता है। लेकिन इस बात को लेकर तमाम ताजिर भी एतराज करने लगे, और उन्होंने इस ताजिर की बात से इत्तेफाक नहीं किया। और अब बाकी के तमाम ताजिरों ने मिलकर यह फैसला किया कि इस ताजिर के सामान के साथ इस ताजिर को भी समंदर के अंदर फेंक दिया जाए, और उन सब लोगों ने मिलकर ऐसा ही किया। उस ताजिर को सामान के साथ समंदर के अंदर फेंक दिया। उस ताजिर ने सामान को छोड़ अपनी जान बचाने के लिए तैरने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वो जहाज समुंदर के ऐन बीचों बीच था, तो किनारों तक पहुंच पाना मुश्किल था, तो तैरकर उसके लिए भी मुमकिन नहीं था। और चूंकि समंदर के तूफान की वजह से समंदर की लहरें बहुत ही ऊंची थी, ऐसे में उसका तैर पाना बहुत मुश्किल था। चंद मिनटे उसने तैरने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही वो समंदर की लहरों और मौजों में फंस गया और बेहोश हो गया। इसके बाद उस ताजिर के साथ क्या हुआ उसे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उसे जब होश आया उसने देखा कि वो एक जजीरे यानी आइलैंड के पास पड़ा हुआ है, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं कि वो कौन सी जगह है। करिश्माई तौर पर यहाँ वो कैसे बचकर पहुंच गया। समंदर की तेज लहरों ने उसे एक जजीरे पर पहुंचा दिया था कि जहां पर दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ताजिर ने अपने चलने की कोशिश की, लेकिन वो कमजोरी की वजह से इतना निढाल हो चुका था कि वो दोबारा घुटनों के बल गिर जाता था। फिर वो अल्लाह के हुजूर सजदे में चला गया और अल्लाह ताला से दुआ मांगता था कि जिस अल्लाह ने उसे इतने बड़े गहरे समंदर से यहाँ जिंदा पहुंचा दिया है, तो बेशक वही जात है जो मुझे इस प्रॉब्लम से भी निकाल सकती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और वो फल और खरगोश को पकड़कर शिकार कर कर अपना गुजारा करने लगा। अब जंगल में उसके पास कोई और सामान तो नहीं था, इसीलिए अपने आप को सर्दी गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके उसने छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। उस दिन हुआ कुछ यूं कि जब वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था तो उसी दौरान तेज हवा चल पड़ी। खाना बनाते वक्त जलाई गई आग तेज हवा की वजह से उसकी झोपड़ी तक पहुंच गई और उसकी झोपड़ी को जलाकर राख कर देती है। उस शख्स ने आग बुझाने की बहुत लाख कोशिशें की, लाख जतन किए, लेकिन वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। पहले समंदर में होने वाले इस वाकये के बाद और अब इस जंगल में अकेले जहां पर वो खाना बना रहा था, तेज हवा ने उसकी खुटिया, उसकी झोपड़ी को जला दिया। वो बहुत ही ज्यादा दिल बर्दाश्ता हुआ, बहुत मायूस हो गया और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने लगा कि ऐ अल्लाह, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पहले मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, फिर जैसे तैसे करके मैं यहाँ तक पहुँच पाया, और जबकि मैंने अपना सर छुपाने के लिए एक झोपड़ी बांधी, और अब इस तेज हवा ने मेरी इस झोपड़ी को भी जला डाला है।
ایک تو میں اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتا کہ میں کس جگہ پر موجود ہوں، نہ یہاں آس پاس کوئی مدد کرنے والا ہے، میں اس جگہ پر بالکل اجنبی ہوں۔ یا اللہ، یہ ساری آفتیں مصیبتیں مجھ پر ہی کیوں آتی ہے؟ ایسے عالم میں وہ سوداگر منتیں کرتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے رات کو بھوکا ہی سو گیا۔ لیکن جب صبح ہوتے ہی سورج کی کرنوں نے اس کی آنکھوں پہ دستک دی، اس کی آنکھ کھلی تو ایک عجیب و غریب منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ خیر، اس کو دیکھنے کے بعد وہ حیران تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی خوش بھی تھا۔ اللہ نے اس کی سن لی تھی، اور ایک ایسا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا جسے اس نے خوشی سے نہال کر رکھا۔ جی ہاں، ایک بحری جہاز اس جزیرے کے پاس موجود تھا، بہت بڑا جہاز تھا، اور اس جہاز کے پاس ایک کشتی ہے جو اس آئی لینڈ کے پاس آ کر رکی ہے۔ اس کشتی میں چند لوگ موجود ہیں جو اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر وہ خوش تو بہت تھا، لیکن اس کے من میں ایک سوال ضرور موجود تھا۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آخر وہ اسے کیسے ڈھونڈنے میں کامیاب رہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے آگ سے نکلتا ہوا دھواں دیکھا، اور ہمیں لگا کہ یہاں پر کوئی انسان موجود ہے جو ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ کیونکہ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ ایسے مقامات پر دھوئے کا استعمال کر کے ہی اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ دھواں مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، جو موجودہ حالات میں ہی حقیقت کے بارے میں دوسروں تک انفارمیشن پہنچاتا ہے۔ اس سوداگر نے ان لوگوں کو اپنی پوری آپ بیتی سنائی کہ کس طرح سے وہ معجزانہ طور پر سمندر کی لہروں سے اور موجوں سے بچتے ہوئے یہاں تک پہنچتا ہے، اور پھر یہاں اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا۔ ان لوگوں کو جیسے ہی اس جہاز کے بارے میں علم ہوا تو وہ کہنے لگے کہ جس جہاز کی آپ بات کر رہے ہیں، اس جہاز کو تو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا۔ اس جہاز کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب کو ڈاکوؤں نے جہاز پر ہی مار ڈالا۔ جب وہ تاجر یہ بات سنتا ہے تو وہ فوراً اللہ کے حضور سر سجود ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ بے شک وہی فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہ جو کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ بے شک وقتی طور پر جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم پر مشکلات کا وقت ہے، ہم کسی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر کارساز ہے، وہ ہی بہتر فیصلے کرنے والا ہے، اور بے شک جو وہ کرتا ہے وہ ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہم سب کبھی بھی کسی مشکلات کا شکار ہو تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس بات پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ جو کر رہا ہے وہ بہتر ہی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے بہتری اور اچھائی چھپی ہوئی ہے۔ زندگی میں انسان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی انسان ان مسائل اور ان پرابلم کی وجہ سے بہت مایوس ہو جاتا ہے، ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں کا ایمان اللہ تعالیٰ پر پختہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ ان مشکلات اوقات کے اندر جن لوگوں کے ایمان ڈول جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں، بے شک وہی لوگ ہوتے ہیں جو تباہی اور بربادی کی جانب جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ہر مشکل وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا، انہیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ آپ سن لیجئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بلند بادشاہت عطا کی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی شان و شوکت بھری زندگی جیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دربار میں شاہی تخت پر بیٹھے تھے کہ ایک اجنبی شخص آپ کے دربار میں داخل ہوا، اور وہ بادشاہ کے تخت کے قریب آیا اور محل کو چاروں طرف سے دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ سرائی اچھی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، بابا، یہ سرائی نہیں ہے بلکہ یہ میرا شاہی محل ہے، اور آپ اس کو سرائی خانہ کہہ رہے ہو۔ تو وہ اجنبی شخص نے کہا، او اچھا، یہ تمہارا شاہی محل ہے؟ تو اس اجنبی شخص نے کہا، اے بادشاہ، تم مجھے یہ بتاؤ، تم سے پہلے اس شاہی محل کے تخت پر کون بیٹھتا تھا؟ تو بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، اس سے پہلے میرا باپ بیٹھتا تھا۔ اس شخص نے پھر سے پوچھا، اس سے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ تو بادشاہ نے کہا، اس سے پہلے میرا دادا بیٹھتا تھا۔ تو اس نے کہا، اس سے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ تو کہا، میرا پردادا بیٹھتا تھا۔ پھر سے اجنبی شخص نے پوچھا، تمہارے بعد کون بیٹھے گا؟ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ میری اولاد بیٹھے گی جو اس کے قابل ہوگی۔ یہ سن کر اجنبی شخص نے فرمایا، اسی لیے تو میں اس کو سرائی خانہ کہتا ہوں کہ ایک آیا تو دوسرا چلا گیا،
दूसरा आया तो तीसरा चला गया, कोई भी बाकी नहीं रहा। इसीलिए ये सराय खाना है, यानी ये मुसाफिर खाना है। ये कहने के बाद वो अजनबी शख्स वहां से तशरीफ ले गया। ये सुनकर बादशाह गमगीन हुआ कि ये कोई आम शख्स नहीं है। तो फिर हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह तबारक व ताला की तरफ मुतवज्जा हो गए। एक दिन रात के वक्त आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह महल के शाही गद्दे पर लेटकर अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल थे कि अचानक छत के ऊपर से किसी की आहट सुनी। तो आपने आवाज लगाई, कौन है? तो ऊपर से किसी शख्स ने आवाज दी कि मैं मुसाफिर हूँ, मेरा ऊंट गुम हो गया है और मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूँ। तो बादशाह हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, आप तो बहुत बेवकूफ़ किस्म के आदमी हो कि तुम तुम्हारे ऊंट जंगल में तलाश करने की बजाय महल की छत पर तलाश कर रहे हो। तो उस पर उस अजनबी शख्स ने, उस मुसाफिर ने आवाज़ दी कि मुझसे बड़ा बेवकूफ़ तो वो है कि जो शाही गद्दों पर बैठकर अल्लाह को तलाश कर रहा है। उसको भी चाहिए कि सब कुछ छोड़कर अल्लाह के लिए जंगल में चला जाए। बस ये कहना था कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह समझ गए कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक पैगाम है। तो इसके बाद हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी सल्तनत को छोड़कर जंगल में तशरीफ़ ले गए और दरिया के किनारे पर अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करने लगे, इबादत करने लगे। तो आपके लोगों ने आपकी बहुत तलाश की ताकि आप वापस आकर सल्तनत का तख्त संभालें, लेकिन आप नहीं मिले। आखिरकार तलाश करते करते आपके साहबजादे ने आपको दरिया के किनारे पाया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस वक्त अपना कुर्ता सी रहे थे। तो साहबजादे ने सलाम के बाद अर्ज किया, ये कैसी जिंदगी आपने इख्तियार कर ली बाबा, आप आज भी वक्त के बादशाह हैं, आप हमारे साथ वापस चले, दिन का काम इबादत वहाँ पर भी हो सकती है। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, वो बादशाह बड़ा है या ये बादशाह बड़ा है? तो उसने कहा, वो बादशाह बड़ा है। अब आपके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, आप हमारे साथ वापस चलिए, मेहरबानी करके सल्तनत का तख्त फिर से संभालें। तो फिर हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि मेरे पास एक सुई है, मैं इसको दरिया में फेंकता हूँ। और ये कहने के बाद उसको दरिया में फेंक दिया और कहा कि ऐ दरिया के मछलियाँ, मेरे उस सुई को तलाश करो और उसे बाहर ले आओ। तो उसने कहा कि क्या बाबा, मछलियाँ भी सुई तलाश करते हैं, ये कैसे मुमकिन है? तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, तुम मेरे बादशाह पर नाज करते थे, तो अब ये मंजर भी देख लो। उसी वक्त देखा कि उस दरिया से हजारों मछलियां मुंह में सोने की सुइयां लेकर बाहर निकली हुई है। लेकिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि मैं तो वही सुई चाहता हूँ जो मैंने फेंकी थी। इतने में एक बहुत ही बड़ी मछली मुंह में उस सुई को लेकर नमूदार हुई। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए और आपसे माफ़ी तलब की। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, वो बादशाहत तो चंद लोगों पर थी, अब तो जानवर भी मेरी बात सुनते हैं। मुझे पहले वाली बादशाहत नहीं चाहिए, मुझे इसी पर नाज है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें भी दुनिया की मोहब्बत छोड़कर आखिरत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।